हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का जो हमारी एनसीईआरटी बुक से उसका 11th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन तक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन दे रखा है और x लेस देन 2 पे ये होगा, इक्वल टू पे ये होगा और ग्रेटर देन 2 पे हमारे पास ये फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन की। तो एफ एक्स पे हमारा फंक्शन क्या है, हमारे पास है एक्स क्यूब और -3। चेक किस पे करना है हमें, x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्यूब -3 यानी कि 8 -3 और ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, फंक्शन हमने 2 पे चेक कर लिए। अब दूसरी चीज हमें चेक करनी होती है उसके बाद LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जब हमारा फंक्शन x जो है वो किससे छोटा होगा, 2 हमें लिमिट दे रखी है यानी 2 से छोटा होगा। ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किधर जाएगी, 0 से इधर यानी कि नेगेटिव की साइड। तो यहाँ पे हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यानी 2 से छोटा फंक्शन। 2 से छोटा फंक्शन क्या है हमारे पास, x क्यूब -3 है, एफ एक्स यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन आ गया हमारे पास x क्यूब -3। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है कि फंक्शन अभी हमारा 2 तक पहुंचा नहीं है। 2 माइनस का मतलब है कि 2 से छोटा फंक्शन। 2 से छोटे का मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं, 1.99 समथिंग इतना छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं क्या रखूंगा, x की प्लेस पे 2 पुट कर दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2 क्यूब -3 और यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। 8 -3 किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो यानी LHL कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। LHL के बाद जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना होता है वो होता है हमारा RHL। RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इस बारी किधर साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इधर हम इसको करेंगे चेक। चलो फंक्शन हमारा x हमारा 2 से बड़ा है, x हमारा 2 से बड़ा है, कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब हमारी लिमिट होगी 2 से बड़ी, उस वाले केस में फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की प्लेस पे 2 पुट कर दे रहे हैं यानी 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन 2 पे, उसके अलावा LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके अलावा RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें हमारी आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों चीजें हमारी आपस में इक्वल होंगी तो उस वाले केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अभी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसलिए हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने थे। तो हम लिखेंगे तो फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है, जो लिमिट दे रखी है उसके हिसाब से कहीं पे भी ये हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट हमारा यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स।